नबी की बेटी, अगर इजाजत हो तो बता दूं, आज नई नई शादी हुई है, तवज्जो रखना, नई नई शादी हुई है तो शौहर अपनी बेटी को, अपनी बीबी को लिए घूम रहा। शौहर चला गया कहीं दिल्ली, बेंगलोर, बंबई, मद्रास कहीं कमाने, और ये दूसरों की मोटरसाइकिलों पे घूमती फिर रही है। कभी मैं के चली गई, इसे परवाह ही नहीं है। बस वीडियो बन बन के शौहर के पास जा रही है, वो वहां पे परेशान है। अरे तू कैसी बीबी है, ये मां ने कैसी तरबियत दी है। अल्लाह अल्लाह, मैं बताता हूं, सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जब शादी हुई, हजरत अली मौला कायनात का नारा लगाने वालों, सैयदा फातिमा के तौर तरीके को अपनाने वालों, जरा इनकी जिंदगी भी तो सुन लो। सैयदा फातिमा घर में है और हजरत अली जब बाहर से आए, जैसे आए, सैयदा फातिमा ने अपने सरताज को देखा, अली को देखा तो मुस्कुरा करके सलाम करने लगी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इतने प्यार भरे अंदाज, अस्सलामु अलैकुम। सैयदा फातिमा ने सलाम किया, हजरत अली ने जवाब दे दिया, वालेकुमुस्सलाम, जवाब दे दिया। हजरत फातिमा ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के लाके अली को बिठा दिया, और जैसे ही बिठाया हजरत अली बैठ गए। जल्दी से गई, प्याले में पानी लाई और ला करके मुस्कुरा करके हजरत अली के हाथ में पानी का प्याला पेश कर दिया। जैसे ही हजरत अली ने पानी का प्याला हाथ में लिया और 3 सांसों में बिस्मिल्लाह पढ़ करके पानी पी लिया। या अल्लाह, क्या तरीका था हजरत अली का। और आज बोतल उठाई, खड़े खड़े गटर 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 गटर, न सांस है न डकार है, पूरी बोतल पी गया। और जलसे में इतने नारे लगाएगा, इतने नारे लगाएगा, लगता सबसे बड़ा जन्नती यही है। हजरत अली ने 3 सांसों में पानी पिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। शुक्र अदा करने के बाद दोनों हाथों को उठाया और दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरी फातिमा की जिंदगी और उम्र में बरकतें अता फरमा दे। अल्लाह बरकतें अता फरमा दे। सैयदा फातिमा ने मुस्कुरा करके ले लिया और आमीन कहा। अब बैठे रहे, हजरत अली ने हाथ रखा, ये प्यार था, प्यार दोनों मियां बीबी का। हजरत अली ने हाथ रखा, हजरत अली कहने लगे, फातिमा फातिमा। कहा जी। कहा तुम मेरे घर में 3 दिन भूखी रही फातिमा, तुमने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं, तुमने नमक से रोटी खा ली फातिमा, मगर मुझसे कुछ मांगा नहीं। कहा फातिमा, एक एक जोड़ी कपड़े पहन लिए, मगर तुमने मुझसे कुछ मांगा नहीं फातिमा। सैयदा फातिमा कहती है, मेरे सरताज तुम राजी, अल्लाह राजी, मेरे बाबा जानी राजी, फातिमा की जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। अल्लाह का नहीं फातिमा, आज मैं अली तुमसे कहता हूं, चाहता हूं मांगो फातिमा, जो तुम्हें पसंद हो वो मांग लो, जो तुम्हें चाहत हो वो मांग लो, जो तुम चाहती हो वो मांगो। जब इतना कहा फातिमा कहने लगी, नहीं मेरे सरताज, नहीं नहीं, बस तुम राजी हो जा, फातिमा खुश है। कहा नहीं फातिमा, आज तुम्हें मांगना पड़ेगा। अल्लाह, फातिमा ने मांगा तो क्या मांगा, ये मेरी बहनें सुन ले। नबी की बेटी ने मांगा तो क्या मांगा। अपने घर जाके अगर तुम कहो ना अपनी बीबी से मांग ले, तो ऐसी चीज मांगेगी कभी जिंदगी में दोबारा बोलोगे नहीं।
या थोड़ी मोड़ी शरीफ होगी तो कोई कहेगी सोने के कुंडल बनवा दो, कोई कहेगी हार बनवा दो, कोई कहेगी कोई अच्छी सी साड़ी लाती है। ये सारी चीजें मांगेगी, मगर सैयदा फातिमा ने क्या मांगा जरा देखो। अल्लाह मेरी बहनें ये जुमला लेकर के जाएं और कमेटी वाले इन भाइयों को दुआएं देना। सैयदा फातिमा ने कपड़े नहीं मांगे, जूते चप्पल नहीं मांगे, खाना पीना नहीं मांगा। सैयदा फातिमा ने कोई सोना चांदी नहीं मांगा, बल्कि फातिमा रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए। फातिमा रोने लगी, आंखों में आंसू टप टप गिरने लगे। अली ने यहां पे हाथ लगाया, कहा फातिमा रो क्यों रही हो? क्या मेरी बात बुरी लग गई? क्या तुम्हें कोई तकलीफ हो गई मेरी बातों से? फातिमा, फातिमा बोलो क्या परेशानी है? फातिमा रो रही है और कह रही है मेरे सरताज मांग लूं। कहा मांगो मांगो। अली बोले फातिमा रो मत मांगो। ओ मेरी बहनों सुनो, फातिमा ने मांगा तो क्या मांगा? उन्होंने कोई खाने पीने की चीज नहीं मांगी, बल्कि नबी की बेटी कहने लगी ऐ मेरे सरताज, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊं, जब मेरी रूह निकल जाए, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं। अली ने मुंह पे हाथ रखा। फातिमा क्या कह रही हो? कहा नहीं मेरे सरताज आज बोलने दो। हाथ हटाया, आज बोलने दो। कहने लगी मेरे सरताज, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरी रूह निकल जाए, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, तो मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना। जब इतना कहा, अली से फातिमा बोली ऐ मेरे सरताज, मैं ये चाहती हूं कि मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना। तो हजरत अली कहने लगे फातिमा जरा बोलो, कुरान की कोई आयत नहीं है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए, हदीस शरीफ भी नहीं है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए। तो फिर तुमने क्यों कहा कि औरतों का जनाजा रात में नहीं बल्कि दिन में निकाला जाए? तो मेरे जनाजा दिन में नहीं रात में निकाला जाए। ऐ फातिमा तुमने क्यों मांगा? तो कहने लगी मेरे सरताज जरा सुनने की बात है, मेरी बहनों दिल की तख्ती पे नोट करके ले जाना। जो लड़कियां बगैर दुपट्टे के घूमती हैं, जो लड़कियां फैशनीले कपड़े पहनती हैं, जो लड़कियां गैर लड़कों से मोबाइल पे बातें करती हैं, जो लड़कियां मोबाइल चला करके चैटिंग करती हैं, जो लड़कियां मोबाइल को गलत इस्तेमाल करती हैं, फातिमा की जिंदगी देखो। मेरे नबी की बेटी बोली, कहने लगी मेरे सरताज मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना। कहा क्यों? कुरान में नहीं, हदीस में नहीं। फातिमा बोली आपने कुरान नहीं पूछा, आपने हदीस नहीं पूछी, आपने फातिमा की चाहत पूछी, फातिमा की पसंद पूछी। फातिमा क्या चाहती है ये पूछा, फातिमा को क्या पसंद है ये पूछा। फातिमा ये चाहती है, फातिमा को ये पसंद है, जो पसंद है उसका नाम पर्दा है, पर्दा। मैंने इसलिए कहा कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी किसी गैर मर्द की अपने ऊपर नजर पड़ने नहीं दूंगी। जब मैं मर जाऊं तो मेरे कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा कह
कहने लगी मेरे सरताज मैं ये चाहती हूँ मैं जब तक दुनिया में रहूं मैं पर्दे से रहूंगी, अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी। मैं चाहती ये हूं मेरे सरताज जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे कफन का भी पर्दा हो, ताकि रात में निकले और किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। ये नबी की बेटी चाहती है, और हमारी बेटी तुम्हारी बेटी क्या चाहती है? उधर कोई बार बार चक्कर लगाएगी जिधर आदमी खड़े हैं। जब तक कोई इसके कपड़े ना देख ले, जब तक कोई इसके चलने फिरने को ना देख ले, तब तक इसके कलेजे को ठंडक नहीं पड़ती। ये हमारा तरीका था, हमारा। अल्लाह कैसे हालात आ गए प्यार। अब सुनो, यहां से लेकर के यहां तक 2-3 बातें और सुनाऊंगा, मगर जितने लोग हैं तवज्जो से सुन रहे हैं, इस तरफ से लेकर इधर तक। बताओ, एक सवाल करता हूं, तवज्जो रखना। वो शख्स, हाँ वो शख्स कितना बुरा होगा जिसके भाई का इंतकाल हो जाए, जिसका भाई दुनिया से चला जाए और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाए। बोलो, उससे ज्यादा बुरा कोई हो सकता है? तुम्हारे इब्राहिमपुर में, तुम्हारे कोई गांव में ऐसा है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो? बोलो हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। नहीं, कोई ऐसा नहीं है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो, आज तक नहीं देखा गया। मगर हदीस और कुरान की आयत सुनोगे तो तुम खुद कहोगे हजरत 50% लोग ऐसे हैं, और औरतों में तो 80% है।